और अब बात हिमाचल के शिमला की, जहां नाम सुनते ही किसी के भी जहन में सबसे पहले तस्वीर बनती है वो है सुंदर सुंदर वादियों की, बर्फ से ढके पहाड़ की और खूबसूरत लोकेशंस की। लेकिन आज शिमला की तस्वीर बिल्कुल अलग है और वजह है संजौली मस्जिद। जो विवाद दो गुटों के बीच झड़प के साथ 31 अगस्त 2025 को शुरू हुआ, वो अब एक बड़े आंदोलन की चेतावनी तक पहुंच गया है। और इसी से जुड़ी इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। संजौली मस्जिद विवाद से जुड़ी ये बड़ी खबर है। संजौली मस्जिद के सामने आंदोलन की चेतावनी हिंदू संगठनों ने दी है। बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों से अपील भी की गई है कि बच्चों को स्कूल ना भेजें। आज पुलिस को भी हिंदू संगठनों ने अल्टीमेटम दिया है, बल प्रयोग किया तो फिर जवाब मिलेगा। हिंदू संगठनों ने देखिए आज ये पूरा अल्टीमेटम दिया है। दरअसल ये विवाद तब भड़का जब शुक्रवार को संजौली मस्जिद में कुछ लोग नमाज पढ़ने के लिए पहुंचे थे, लेकिन देवभूमि संघर्ष समिति के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया और समुदाय विशेष के लोगों को विवादित मस्जिद पर नमाज पढ़ने से रोका। मौके पर पुलिस पहुंची और हिंदू संगठन कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने अनशन शुरू कर दिया और एफआईआर रद्द करने की मांग की। पिछले 3 दिनों से हिंदू संगठनों का अनशन लगातार जारी है और आज हिंदू संगठनों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। उनका कहना है कि किसी भी सूरत में विवादित मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने दी जाएगी। साथ ही उन्होंने पुलिस को भी दो टूक कहा कि अगर किसी भी तरह का लाठीचार्ज या बल प्रयोग किया जाता है तो उसका जवाब भी उसी तरीके से दिया जाएगा। शिमला में संजौली मस्जिद का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस वक्त मैं संजौली में हूँ और ठीक पुलिस स्टेशन के सामने, ये देखिए आप पुलिस स्टेशन, ये संजौली पुलिस स्टेशन, और इसके ठीक सामने जो है हिमाचल देवभूमि संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी हैं वो आमरण अनशन पे बैठे हैं और आज चौथा दिन है लगातार ये अनशन पे बैठे हुए। मंगलवार से ये अनशन पे बैठे थे और आमरण अनशन का आज जो है चौथा दिन है। आप देख सकते हैं किस तरह जो देवभूमि संघर्ष समिति के जो पदाधिकारी है वो यहाँ पर बैठे हैं। और साथ में आपको ये भी बता दूं कि देर रात इनकी प्रशासन से बातचीत हुई है और प्रशासन ने जो है इनकी मांगे मान ली है और इनका ये भी कहना है कि प्रशासन ने जो है इनकी एफआईआर है वो विड्रॉ कहा है। साथ ही में जो इनकी मांग थी कि आज शुक्रवार जो है जुम्मे की नमाज जो है वो अदा नहीं की जाएगी, ये इनका कहना है। तो इस पर भी प्रशासन जो है राजी हो गया है। साथ में इनका ये भी डिमांड है कि पूरी मस्जिद को जो है वो सीज किया जाए। तो इनकी सारी मांगे मान ली है, लेकिन अब इंतजार इस बात का है, ये कह रहे हैं कि इनकी जो रिटर्न ऑर्डर्स हैं वो इन्हें अभी तक नहीं मिले हैं। जब तक इन्हें रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिल जाते तब तक ये ऐसे ही आमरण अनशन पे बैठे रहेंगे। और जिस तरह इन्होंने 11 बजे के लिए तमाम जो हिंदू संगठन हैं वो यहाँ पर एकत्रित होंगे, 11 बजे की कॉल की गई है, तो ये प्रोटेस्ट जो है वो चलेगा जब तक कि इन्हें रिटर्न ऑर्डर्स नहीं मिल जाते। पूनम शर्मा, टाइम्स ऑफ नव भारत, शिमला, संजौली, हिमाचल प्रदेश। तो संजौली मस्जिद विवाद अब बढ़ता चला जा रहा है और हिंदू संगठनों ने कह दिया है कि जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी वो यहाँ पर धरने पर बैठे रहेंगे। और देखिए लगातार ये जो आंदोलन है इसको लेकर पुलिस को चेतावनी पहले भी दी गई थी। संजौली मस्जिद विवाद ने पिछले साल 31 अगस्त 2024 को तूल पकड़ा, जब शिमला के महली में दो गुट आपस में भिड़ गए और पूरे प्रदेश में विरोध प्रदर्शन होने लगे। पुलिस ने कई लोगों को हिरासत में भी लिया, लेकिन मामले में बड़ा बवाल तब हुआ जब 3 मई 2025 को निगम आयुक्त ने पूरी मस्जिद को अवैध करार दिया। निगम आयुक्त ने पूरा ढांचा तोड़ने का आदेश दे दिया और 17 मई 2025 मस्जिद कमेटी ने आदेश को जिला अदालत में चुनौती दी। जिला अदालत ने मस्जिद कमेटी की अर्जी को खारिज कर दिया। नगर निगम आयुक्त के आदेशों को सही ठहराया। 14 नवंबर 2025 को मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग मस्जिद में नमाज पढ़ने पहुंचे। देवभूमि संघर्ष समिति ने नमाज पढ़ने का विरोध किया। बाहरी राज्यों से आए मुस्लिमों को मस्जिद में जाने से रोका गया। 21 नवंबर 2025 को हिंदू संगठनों ने बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। लोगों ने यहां पर आसपास के लोगों से भी अपने घर के बच्चों को स्कूल न भेजने की अपील की है। अब इस पूरे मामले पर जो अपडेट है, बड़ी खबर आपको बता दें, अनशन पर बैठे नेताओं ने प्रशासन को 1 बजे तक का समय दिया है। 1 बजे तक यानी आज दोपहर 1 बजे तक लिखित में आश्वासन दिया जाए, उसके बाद ही आंदोलन को लेकर फैसला किया जाएगा। तो इस पूरे मामले में बड़ा अपडेट यह है कि अनशन पर बैठे नेताओं ने प्रशासन को भी अब अल्टीमेटम दे दिया है।
हम इस वक्त संजौली मस्जिद में ही मौजूद हैं और इसी मस्जिद को लेकर पहले जहां नगर निगम कोर्ट ने इसे अवैध करार दिया, उसके बाद जिला अदालत ने भी अवैध करार दिया और कहा है कि इसको तोड़ा जाना चाहिए। लेकिन अभी फिलहाल 2 महीने का वक्त दिया गया है ऊपरी अदालत में पिटीशन फाइल करने का। लेकिन हिंदू संगठनों की ये मांग है कि जब कोई इमारत या मस्जिद अगर अवैध करार दी गई तो वहां पर नमाज अता नहीं की जा सकती और इसीलिए उन्होंने बिजली पानी काटे जाने की मांग की थी। और पिछले जुमे की नमाज के दौरान जब लोग यहाँ नमाज अदा करने आ रहे थे तो उनको रोका गया। इसको लेकर एक FIR भी कुछ लोगों के खिलाफ दर्ज हुई है और आज एक बार फिर से शुक्रवार है, जुमे की नमाज यहाँ पर अता की जानी है। लेकिन फिलहाल मस्जिद में कोई यहाँ पर भीड़ भाड़ नहीं है, कोई दिखाई नहीं दे रहा है और आमतौर पर जो चहल पहल रहती थी वो नहीं। तो आज जुमे की नमाज अता होगी कि नहीं? नहीं, ये तो बताइए कि आज है नमाज अता की जाएगी कि नहीं? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई फिलहाल नजर नहीं आ रहा। हमने यहाँ के जो मौलाना है उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन फिलहाल एक आदमी यहाँ पर हमें दिखाई दिया और वो भी बात करने से यहाँ गुरेज कर रहा है। और जिस तरीके से स्थिति बनी है, बाहर काफी संख्या में जो पुलिस फोर्स है वो भी यहाँ पर तैनात की गई है, कोई अप्रिय घटना ना घटे। और कुछ हिंदू जो नेता हैं वो आमरण अनशन पर भी बैठे हुए हैं। फिलहाल यहाँ पर सन्नाटा है, यहाँ देखिए सब कुछ बंद नजर आ रहा है। और शुक्रवार जो कि जुमे की नमाज होती है तो काफी लोग यहाँ पर दूर दूर से आते हैं नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन आज यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा है। मनोज की आपने रिपोर्ट देखी और संजौली से हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ लाइव भी जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए पूरा विवाद जो हम दर्शकों को भी समझा रहे हैं कि मसला मस्जिद के होने से नहीं है, मसला इसे अवैध ढांचा करार दिए जाने के बाद इस पर कोई कार्रवाई न होने से है और इसको लेकर बार बार यहाँ विवाद भी हो रहा था। हिंदू संगठन के लोग हैं, उनसे बातचीत करिए क्योंकि चेतावनी दी गई है, प्रशासन को अब अल्टीमेटम दे दिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए मस्जिद क्योंकि अवैध करार दी गई नगर निगम कोर्ट के द्वारा, जिला अदालत के द्वारा, इसी को लेकर ये विरोध हो रहा है। और पिछले 3 दिन से यहाँ पर जो आमरण अनशन है वो भी शुरू किया गया है। आज बड़ी कॉल दी गई थी प्रोटेस्ट के लिए, लेकिन फिलहाल 1 बजे तक का समय यहाँ पर दिया गया है क्योंकि देर रात बैठक हुई थी प्रशासनिक अधिकारियों के साथ। उसमें ये कहा गया था कि जो मांगे हैं वो मान ली जाएंगी, लेकिन जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं उनका कहना है कि जब तक लिखित में आश्वासन नहीं दिया जाता तब तक ये अनशन इसी तरीके से जारी रहेगा और जो आंदोलन है उसको लेकर भी कॉल की जाएगी। सामने आप देख रहे हैं देवभूमि संघर्ष समिति से मदन ठाकुर हैं जो यहाँ पर अनशन कर रहे हैं पिछले 3 दिनों से, उनसे बात करेंगे। मदन जी, क्या फैसला किया गया है? देखिए, अभी प्रशासनिक अधिकारी द्वारा अभी मेरी बात हुई, MC शिमला कमिश्नर साहब जैसे ही पहुंचते हैं उसका इंतजार किया जा रहा है। मैं आपके माध्यम से फिर एक बार कहना चाहूंगा कि हम लोगों ने कह दिया है 1 बजे तक का समय दोबारा से देके चल रहे हैं। अगर 1 बजे सरकार नहीं मानती तो आंदोलन उग्र हो सकता है, चक्का जाम हो सकता है और स्थितियां ज्यादा गंभीर होने वाली है, ये तय है। और उसके बाद और क्या निर्णय, हार्ड स्टेप लिए जाएंगे वो अभी गर्भ में है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आपकी टांगे क्यों कांप रही है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं सरकार से कि आप सरकार के ऊपर, आपके ऊपर किस व्यक्ति का इतना बड़ा प्रेशर है कि आप कोर्ट के कानून को, कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो आखिर क्या वजह है कि कोर्ट के आदेश को लागू नहीं कर रहे, यानी से ध्वस्त कर रहे हैं? आप बातचीत करते रहिएगा मनोज, इन लोगों की प्रतिक्रिया भी आगे हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल देखिए जिस तरीके से पूरा विवाद जो है ये अब और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है। 1 बजे तक का अल्टीमेटम इन लोगों ने दे रखा है। बहरहाल चलिए अब दूसरी खबर का रुख कर लेंगे। बात